रूस ने ना अमेरिका का ड्रोन गिरा दिया। शॉक वेव इतना खतरनाक होता है कि ये फाइटर जहाज जो है ये किसी बिल्डिंग के ऊपर से अगर गुजर जाना 50 फीट ऊपर से भी उड़ेगी तो बिल्डिंग गिरा देगी बिना टच किए। रूस ने एक जहाज बनाया था, उसने यहाँ 12 को इंजन जोड़ दिया था, और अगर इसके नीचे से कोई दूसरा प्लेन गया तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, इसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा। कि आप 100 को डीजे बांध के गाना बजाते रहेंगे ना, अब फाइटर जेट गुजरेगा तो आपको 100 को डीजे नहीं सुनाई देगा। सुपरसोनिक लेके चलते थे लोग, अब बहुत प्रदूषण करता था, सुपर प्रदूषण इतना ज्यादा। फाइटर जेट किसी लोग ने देखे है कि नहीं उड़ते हुए? फाइटर जेट किस एयरबेस के पास? कहाँ पे? कहाँ घर है? जिला? यहाँ फाइटर कहाँ देख लिया तुम? दादा उ जहाज है रे बकलोल बाबू, फाइटर नहीं है उ। गजब सवारी वाला जो तुम बड़का पटना में बैठ के देखा है। पालम अंबाला तो भाई राफेल का बेस स्टेशन है, तो अंबाला के रहने वाले हो? अच्छा, वहां गए थे तो वहां तो ज्यादा संख्या, वो आवाज बड़ी जोर से करता है, छोटे बच्चे सब न डर जाते हैं, छोटे बच्चे लोग डर जाते हैं। अब हम लोग छोटे थे तो प्रैक्टिस करने के लिए जो एयरफोर्स वाले आते थे, जब उड़ने लगते थे तो हम लोग भागने लगते थे, अभी भी याद है। और ये क्या नाम है, हम जब थोड़ा सा बड़ हो गए लोग तो हम लोग भी अब छोटे छोटे लड़कन को जब देखते थे लड़ाकू जहाज इतना जोर से आवाज करेगा ना तो दूसरा का बच्चा कान पकड़ लेता था, आदमी कानवा दोनों दबा देता था, उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ। इतना जोर आवाज करेगा, इतना जोर आवाज करेगा कि आप 100 को डीजे बांध के गाना बजाते रहेंगे ना, अब फाइटर जेट गुजरेगा तो आपको 100 को डीजे नहीं सुनाई देगा। 100 डीजे जो बजा रहे हैं ना, और एक गुजरेगा तो उसमें एक को आवाज नहीं सुनाई देगा, वो डीजे गया काम से। यहाँ एक को डीजे बज जाता तो मोहल्ला गनगना देता है, 100 डीजे पीछे कर देगा। इतना जोर से उसका फाइटर जेट काटा है। रीजन क्या है कि जब कोई चीज सुपरसोनिक आवाज जाती है ना तो वैक्यूम क्रिएट कर देती है। जैसे सुपरसोनिक होगा तो हवा तो खाली, वायुमंडल तो खाली नहीं है, उसमें चारों ओर हवा भरा है, तो हवा भरने की वजह से जैसे सुपरसोनिक जहाज जाएगा ना तो इस एरिया में हवा खाली हो जाएगी, तो चारों ओर से हवाएं उसको भरने आएंगी, तो एक उसका आवाज आएगा, एक शॉक वेव आएगा। और शॉक वेव इतना खतरनाक होता है कि ये फाइटर जहाज जो है ये किसी बिल्डिंग के ऊपर से अगर गुजर जाना, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर से 50 फीट ऊपरों से उड़ेगी ना तो बिल्डिंग में गिरा देगी, 50 फीट ऊपर से भी उड़ेगी तो बिल्डिंग गिरा देगी बिना टच किए। अभी कैसे गिरा दिया? रूस ने ना अमेरिका का ड्रोन गिरा दिया, ड्रोन गिरा दिया उसके ऊपर। अमेरिका का ड्रोन घूम रहा था, ड्रोन और मिसाइल उसाइल लाद के, रूस का पायलट देखा, अरे ड्रोन है, रुक तो घुमा के ले आया। जैसे यहाँ ड्रोन उड़ रहा था ना, यहाँ उसका ड्रोन उड़ रहा था, यहां से ले आया खूब जोर से, यहाँ पेट्रोलवा छिड़क दिया। इसका ना बटन होता है, उसे हम लोग जेटिसन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेटिसन। जैसे फ्यूल, अगर इसको फ्यूल डंप करना होगा ना तो यहाँ से फ्यूल डंप कर देगा, और बड़ी तेज डंप करता है, सैकड़ों लीटर तेल। तो एकदम इसके सिधाई में आया, एकदम देख लिया सिधाई में आ गया, एकदम देख लिया हाँ इतना ऊंचाई पे है, फ्यूल में गिरा दिया, और उसको इतना जोर से निकला कि हलचल वहां हुआ। अब उस हलचल को यही जहाज बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना स्ट्रक्चर उतना मजबूत बनाया गया रहता है, उतना हलचल दूसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बस ब्लास्ट कर जाएगा। अब जैसे इस स्टेज से हम कूद सकते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन इतने स्टेज से अगर हाथी को ढकेल दिया तो उलहर जाएगी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाया गया है। तो ये जितने लड़ाकू जहाज होते हैं सब, या ये सब, ये अपने पीछे एक वेव छोड़ते हैं सब, जिसे कहते हैं शॉक वेव। क्या कहेंगे? शॉक वेव। जैसे ये है ना, इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है? अपने पीछे क्या छोड़ेगा? शॉक वेव। और ये शॉक वेव जो होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं प्रघाती तरंग। क्या कहेंगे? प्रघाती तरंग। और ये शंकु के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु के आकार का। मतलब शंकु के आकार का कहने का मतलब जितना पीछे जाएंगे उतना बड़ा होते जाएगा। और अगर इसके नीचे से कोई दूसरा प्लेन गया और वो इसके शॉक वेव के उसमें आया तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, इसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा। इसीलिए इन जहाजों को उड़ने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है, क्योंकि भाई अभी जहाज में क्या है कि एक सामने से रास्ता सेम होता है, तो नीचे से कई बार जहाज क्रॉस करती है। तो आप लोग कभी अभी तो जब कभी सफर करना होगा, अगर नीचे से कोई बड़ी जहाज क्रॉस करेगी तो आपका दिल दहल जाएगा कि भाई तनिए से बच लूं। दिखने में लगता है तनी सा बचा ना, वो लोग तो भाई कैलकुलेट करके जाते हैं कम से कम 1000 फीट। तो 1000 फीट हम लोग को ना आसमान में से समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है बाप रे तो लड़ा दिया रहता है, पीएलए है का। तो इनको उड़ाना एक आफत है, क्योंकि इनका ना एक अलग जोन लेके जाना पड़ेगा कि बूम जहाज जा रही है इधर से ले जाओ यहाँ पे। दूसरा इसका एरोडायनेमिक थोड़ा अलग है, उसका देखिएगा अलग था, ये अलग है। अब ये बना रही है,
बूम कंपनी 2035 तक बनाएगी और अभी इसको ऑर्डर मिल चुका है लगभग 1 लाख करोड़ का, 15 पीस। हाँ, और कौन चीज सब तुमको क्या लगता है? किसान ऐसे का गेहूं बेचेगा सब 3 रुपया फायदा पे? अमेरिका ये सब नहीं बेचता है, गेहूं आपसे उगाएगा, हथियार ये सब बना के बेचे। अब जिनके पास पैसा है जैसे मुकेश अंबानी, उनको मुंबई जाना है तो कहाँ हम लोग की तरह 15 घंटा बैठ के टुकुर टुकुर जाएंगे? परेशान हो जाएगा आदमी। एगो सीट रहता है उसमें कोई चीज स्लीपर थोड़े है, एक सीट रहेगा, जाइए आराम से, 40,000 का किराया है, अब बैठ के जाइए 15 घंटा। और जो बहुत अमीर हैं लोग वो जाएंगे अगवा वाला सीटवा बैठ के, बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास वाला सीटवा का किराया है 3.5 लाख। वैसे बटन दाबेंगे उनका सीटवा चौकी बन जाएगा, इधर से बटन बंद कर देंगे, एगो रजाई आके दे देगा, एगो कंबल, लोअर टी शर्ट पहनने को देता है, ये पहन के सोइए, ये ड्रेस व्रेस हटा दीजिए यहाँ पे, और कागज का चप्पल, अब ब्रश मंजन सब देता है, 3.5 लाख रुपया लेता है। चाहिए ईयरफोन वगैरह सब देगा। उसमें एगो छोटा सा फ्रिज दिया रहता है, उसमें से जो चीज मन निकाल के खाते पीते रहिए। आज जितना वेटनर पियक्कड़ है उन सब के लिए शराब वराब भी रहता है, शराब वराब पीने वाले के लिए पी के उलटल रहो। टीवी वगैरह सब रहेगा, शावर, वॉशरूम, नहाने धोने के सब रहेगा। और जो पीछे बैठते हैं इकोनॉमी क्लास में, चुपचाप एगो सीट दे दिया, एगो अखबार, टुकुर टुकुर बैठते रहे यहाँ पे। अब मुड़ी दुखा जाएगा नीचे ऐसे देखते देखते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जहाज इसलिए बनाई गई सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जहाजें क्या छोड़ती हैं अपने पीछे? शॉक वेव, बकलोल तरंग। तरंगवा का नाम क्या है? हाँ, प्रगाति तरंग। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रगाति तरंग या शॉक वेव। ये बिल्डिंग गिरा सकती है कि नहीं? रूस ने एक जहाज बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे। उसने यहाँ 12 गो इंजन जोड़ दिया था। इसके नीचे ना क्या जोड़ दिया था? 12 गो इंजन, जैसे 4 गो ना, तो ऐसे करके 12 इंजन जोड़ दिया था, और चलता था 2 इंजन पे। लेकिन जब उसको शॉक वेव पैदा करना होता था ना, तो 12 इंजन में चालू कर देता था। अब 12 इंजन जब चालू किया ना, इतना जोर से स्पीड बनता था कि नीचे शॉक वेव बन जाता था, और किसी दूसरे जहाज के पास से बस गुजार देता था। अब भाई तुम्हारी गलती, तुम्हारे, अब फाइटर जहाज था वो भागते रहता था। अब मिसाइल मारेंगे, गोली मारेंगे तब ना है। अब जैसे मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, ऐसे कर वो, और उसका हार्ट अटैक हो गया, तो उसको हत्या थोड़े किया है कोई, नहीं समझ आएगा, तो उसकी गलती है वो। चाहे फिर अलार्म लगा दो, ऐसा तरतर तरतर गोली चलने वाला, एकदम धर 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 गोली चलने लगे। हम अलार्म लगाते हैं तो पूरा मोहल्ला जग जाता है। 8-10 गो लगाएंगे अलार्म। जैसे 4 बजे उठना है ना, तो 4:01, 4:01 के 4:03, 4 ऐसे लाइन से लगाए रहेंगे, इतना अलार्म लगाए रहेंगे। अब मोबाइल दूर रख देंगे, पसवा रहेंगे ना बंद कर देगा आदमी, तो निकल के एकदम दूर रहेंगे। मम्मी हमको अगर वहां लगा दिए, गांव जब घर से आना रहता है तो पहले अलार्म, तो कहती तुम हमको बता दिया कर उठना कै बजे, हम उठा देंगे। नौटंकी मत लगाए कर। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।